हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करेंगे मेंसुरेशन। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें दोस्तों। वहाँ पर इसकी हम पीडीएफ भी देंगे। जो मेंसुरेशन चैप्टर है ये पूरा का पूरा फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो इसके फॉर्मूले बहुत सारे हैं। जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मूले भी बताता जाऊँगा। तो आप पहला सवाल स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। ठीक है, पहले तो हमें चित्र याद होना चाहिए कि ये कैसे बनेगा। ये आयत है तो लंबाई इसकी कितनी है? लंबाई है दोस्तों 10 मीटर और ब्रेथ यानी चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर। और इसका निकालना कि इस क्षेत्रफल व परिमाप निकालना है और 5 रुपये प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का खर्च निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो L गुणा B। और परिमाप क्या होता है यानी पेरीमीटर क्या होता है? 2L प्लस B। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो बस फॉर्मूले में ही पुट करना है। एरिया निकालना है तो L यानी 10 और B कितना है? 6। तो एरिया आ गया 60। एरिया होता है ये वाला, ठीक है दोस्तों, जो बीच वाला होता है ये क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और ये जो बाहर बाउंड्री है ये क्या होता है? परिमाप होता है। परिमाप और परिधि एक ही बात है। तो दूसरे सूत्र में पुट करेंगे यानी 2L प्लस B यानी 10 प्लस 6। ठीक है, तो 10 और 6 16, 16 दूना 32। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 5 रुपये प्रति मीटर खर्च। ठीक है दोस्तों, इसमें जो वाड़ लगानी है, वाड़ तो आप बाहरली साइड पर लगाते हैं। तो 32 गुणा 5 यानी कितना आ जाएगा? 160। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक आयताकार मैदान की भुजा 5 सेंटीमीटर है। कोई भी भुजा मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं या ये भी मान सकते हैं। ठीक है, यानी L मान लिया अपन ने 5 और इसका विकर्ण है 13। विकर्ण कितना है दोस्तों? 13 है। ठीक है, तो इसके ट्रिपलेट आते हैं। जैसे मैं आपको इसका ट्रिपलेट बता देता हूँ। 5 12 13। 13 जो होता है वो विकर्ण होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो विकर्ण होता है। और थोड़े से और बता दूँ, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 9 40 41। ठीक है दोस्तों, और 10 24 26 ऐसे ट्रिपलेट आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो 5 भी आ गया, 13 भी आ गया, तो ये रह गई यानी ये कितना है? ये होगा 12। अगर ऐसे नहीं निकालना तो फॉर्मूला आता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण अपने को दिया हुआ है यानी 13 का स्क्वायर 169 बराबर, और एक ये दी हुई है तो लंब दिया हुआ है, तो आधार निकालना है। आधार स्क्वायर बराबर प्लस लंब कितना है? 25। ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 144। आधार स्क्वायर बराबर 144, आधार कितना आ जाएगा? 12। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो एक भुजा आ गई अपनी 5 और एक आ गई 12 दोस्तों। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल तो आपको पता ही है आयत का, L गुणा B। तो 12 गुणा 5 यानी 60 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा सवाल भी सेम ही है। देखो इसका विकर्ण दे दिया 13, तो अपने को पता है भुजा कितनी है? 5 और 12। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और इसका परिमाप भी निकालना हो तो परिमाप देखो 34 आएगा इसका। 12 और 5 17 यानी सवाल नंबर 3 निकाल रहा हूँ दोस्तों मैं। देखो 2L प्लस B होता है ना फॉर्मूला, 2L प्लस B। तो L प्लस B यानी 17 गुणा 2 आ गया ना 34। तो दूसरा और तीसरा सवाल सेम ही है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। एक आयताकार लौन की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, यानी ये 3 है ये 4 है। जब भी कोई संख्या अनुपात में दी हो तो उसके साथ x लगाना है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक भुजा आ गई 3x, एक भुजा आ गई 4x। ठीक है, इनका क्षेत्रफल दिया है 1200। एरिया कितना दे दिया? एरिया दे दिया 1200 दोस्तों।
ठीक है। तो एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है एल गुणा बी के। तो एरिया कितना है 1200 बराबर एल कितनी है 3x और बी कितनी है 4x। तो 1200 बराबर 4×12x²। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। 12 से ये कट गया तो x² कितना आ गया 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 10 आ गई। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो 10 ये भी x है, ये भी x है। 3×10 ये भुजा आ जाएगी 30 और ये आ जाएगी 40। ठीक है। तो इसका विकर्ण बताना है। ठीक है, ये विकर्ण बताना है। तो ट्रिपलेट मैंने जैसे आपको बताया था 3 4 5, ऊपर ही बताया था ना, इधर था, ये रहा 3 4 5। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लग जाएगा देखो 3 4 5, तो एक जीरो लगा देते हैं। देखो 30 40 50 ऐसे ही बन जाएगा। नहीं तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे, 30 का स्क्वायर 900 और 40 का स्क्वायर 1600। 1600 और 900 2500। 2500 किसका स्क्वायर होता है 50 का। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एरिया दे दिया अपने को 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है। यदि इसकी भुजा यानी कोई भी लंबाई भी मान सकते हैं, लंबाई दे दी 15। ठीक है। तो देखो पहले एरिया दे दिया यानी क्षेत्रफल दे दिया। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर एल गुणा बी। तो 300 बराबर, बस पुट्टी करना है। एल की जगह क्या रख देंगे 15, बी की जगह बी रख देंगे। तो ये इधर आके भाग में हो जाएगा 300/15, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 20। यानी एक वैल्यू आ गई 15, एक आ गई 20। इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप का फॉर्मूला 2l + b ये होता है। ठीक है दोस्तों। तो 2 l कितना है 15, b कितना है 20। 20 और 15 35, 2×35 यानी 70 आ गए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं दोस्तों। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी होगी, यानी लंबाई होगी 2x और चौड़ाई होगी x, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों। l बराबर 2x और b बराबर x। इसका क्षेत्रफल दे दिया दोस्तों, एरिया दे दिया 288। तो एरिया अपने को पता है, एरिया बराबर होता है l गुणा b। तो 288 बराबर 2x गुणा x। तो 288 बराबर 2x²। ठीक है। तो ये कट जाएगा 144 बराबर x²। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 12। तो 12×2 यानी ये आ गया 24, ये आ गया 12। ठीक है। इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप होता है 2l + b। तो 2l + b यानी 24 × 12, 36 × 24 + 12। ठीक है। 36×2 कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं दोस्तों। एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। ठीक है। यानी एक आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है, ये है 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है, ये है 12 मीटर है दोस्तों। ठीक है। इसके मतलब इसके बाहरी ओर, ठीक है, इसके बाहरी ओर क्या है 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके बाहर ये भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर, यानी इधर भी 2 मीटर। तो ये चौड़ा रास्ता कितना होगा 12, तो ये था ही पहले, 2 मीटर और बढ़ गया, 2 इधर बढ़ गया, 2 इधर बढ़ गया, 12 और 4 16। ठीक है दोस्तों। 20 तो पहले था ही, 2 इधर बढ़ गया, 2 इधर बढ़ गया, ये हो गया 24। तो इसका फॉर्मूला होता है बड़ा क्षेत्रफल माइनस छोटा क्षेत्रफल। देखो L1 थी अपने पास 20 और B1 थी अपने पास 12। तो L2 हो गया अपने पास 24, क्योंकि 2 मीटर बढ़ गया। ठीक है। और B2 अपने पास कितना आ गया 20 आ गया दोस्तों। ठीक है। 16 और 4 20। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो बड़ा क्षेत्रफल माइनस छोटा क्षेत्रफल, तो 20 × 12 यानी L गुणा B। तो 12 दूना 24, 240। और ये कितना आ गया 24 × 20 यानी 480। ठीक है दोस्तों। तो
ये कितना हो गया, 12 और 4 16, ये 16 हो गया था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर 16 था तो यहाँ 16 करेंगे। ठीक है, 16 चौक 64, 16 दूना 32 और 6 38, ये हो गया 384 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो 384 माइनस 240, 4 4 1, यानी रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया, 144 आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बिल्कुल इसी तरह का सवाल नंबर 8 भी है दोस्तों। देखो, ये है 15 मीटर और ये है 10 मीटर। 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता इधर है, 2.5 इधर हो गया, तो टोटल इधर कितना बढ़ गया दोस्तों, 2.5 और 2.5 5, तो ये कितना हो गया 20, 15 और 5 20। ठीक है, 2.5 मीटर ही इधर है और 2.5 मीटर ही इधर है, तो 2.5 और 2.5 5 बढ़ गया, 10 और 5 15, तो L1 कितना था अपने पास 15 और B1 कितना था अपने पास 10, और L2 अपने पास कितना हो गया 20, और L1 अपने पास कितना हो गया दोस्तों 15। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, 20 गुणा 15, यानी पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे यानी 300, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका तो 15 गुणा 10 यानी 300 माइनस 150, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 150 आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इसी तरह ही है। एक आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर, यानी इसकी क्या लंबाई है, इसकी है 50 मीटर। ठीक है, और इसकी चौड़ाई है 40 मीटर है दोस्तों। ठीक है, कितनी है 40 मीटर है, ये है 40 मीटर। ठीक है, इसके अंदर की ओर, सॉरी इसके अंदर की ओर रास्ता था, अपन ने बाहर की ओर बना दिया, कोई बात नहीं, इसको दोबारा ही बना देते हैं। ये है 50, ये है 50 और ये है 40। ठीक है दोस्तों, अभी इसके अंदर की ओर है 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर, तो 5 और 5 10 मीटर माइनस हो गया, तो अंदर की ओर कितना रह गया 30। 5 और 5 10 मीटर इधर माइनस हो गया, तो अंदर की ओर कितना रह गया 40, यानी L1 तो पहले अपने पास क्या था 50 और B1 अपने पास था 40, और अब L2 यानी दूसरी लंबाई अपने पास हो गई 40 और B2 कितनी होगी 30। तो वही फॉर्मूला L गुणा B यानी बड़ा क्षेत्रफल कितना आ गया 2000, छोटा क्षेत्रफल 40 गुणा 30 1200, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 800 आ गया दोस्तों। अब 2 रुपये प्रति मीटर लग रहे हैं। ठीक है, तो गुणा 2 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 1600 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक आयताकार मैदान 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। ठीक है, आयताकार मैदान क्या है 20 मीटर लंबा और 15 मीटर क्या है चौड़ा है, तो इसके चारों ओर एक समान का रास्ता है। ये नहीं पता ये कितना है। ठीक है दोस्तों, ये पता नहीं है कि ये कितना है, और इसका क्षेत्रफल दे दिया 156 दे दिया। ठीक है, इसका रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया 156, तो अपन ने रास्ता बताना है कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है। अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे तो क्वांटिटी इक्वेशन में चला जाएगा। आप बाय ऑप्शन करते हैं, तो सीधा सा ऑप्शन उठा लेता हूँ मैं, जैसे अपन ने उठाया 2 मीटर। ठीक है दोस्तों, टाइम ख़राब नहीं करते। तो अगर 2 मीटर ये रास्ता हुआ और 2 मीटर ये हुआ, 2 इधर बढ़ गया, 2 इधर बढ़ गया, 2 इधर बढ़ गया और 2 इधर बढ़ गया, तो ये कितना हो गया 2 और 2 4 बढ़ गया, 20 और 4 24 ये हो गया, 2 और 2 4 बढ़ गया, 15 और 4 19 ये हो गया। तो बड़ा क्षेत्रफल यानी 24 गुणा 19, 19 चौक 76 का 6, 19 दूना 38 और 7 45। ठीक है दोस्तों, बड़ा क्षेत्रफल कितना आ गया 456, और छोटा क्षेत्रफल यानी 20 गुणा 15, 20 गुणा 15 ये कितना आ गया 300 आ गया दोस्तों। अब देखो रास्ते का क्षेत्रफल बच गया ना 156,
तो इसने दे ही रखा है 156, तो अपना आंसर क्या सही रहेगा, 2 मीटर ही सही रहेगा। तो ऐसे बाय ऑप्शन उठा लेंगे, ये पहले की तरह टाइप बन जाएगी दोस्तों, इससे आपको आसानी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। किसी कमरे का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल देखो दे रखा है, इसको ढकने के लिए 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के आकार से ढकने वाली टाइलें चाहिए। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में कितने होंगे, तो 5 मीटर में होंगे 500 सेंटीमीटर और 4 मीटर में कितने होंगे, 400 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस ऊपर वाले को क्या बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। ठीक है, तो 500 गुणा 400। देखो जब टाइलें लगानी हो या किसी भी प्रकार का फर्श लगाना हो तो बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो छोटा क्षेत्रफल कितना है, 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर बटे 50 गुणा 40, ये भी आ गया 10, ये भी आ गया 10, तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं दोस्तों। 12 में आकृति चेंज होगी, पहले आप आयत कर रहे थे, अब क्या है, अब है वर्ग है दोस्तों। ठीक है, एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल, देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों ए स्क्वायर, या भुजा गुणा भुजा भी कह देते हैं। ठीक है, तो एक और क्षेत्रफल होता है इसका विकर्ण गुणा विकर्ण बटे 2, ऐसे भी बोल सकते हैं, विकर्ण गुणा विकर्ण बटे 2। ठीक है, वो बाद में बता देंगे। एक इसका क्या होता है, परिमाप होता है, इसका परिमाप क्या होता है, 4a होता है। ठीक है दोस्तों, पेरीमीटर यानी परिमाप कितना होता है, 4 गुणा भुजा बोलते हैं जिसको, 4a। ठीक है, और इसका जो होता है विकर्ण क्या होता है इसका √2a होता है। ठीक है दोस्तों, √2a होता है। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। पहले क्या दे दिए, एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल दे दिए इसने 625। ठीक है, क्षेत्रफल होता क्या है, ए स्क्वायर बराबर 625, क्षेत्रफल ए स्क्वायर ही होता है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 25 आ गई। तो इसका परिमाप पूछ लिया इसने, परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा ए यानी 4 गुणा 25 यानी 100 आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 100। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एक वर्ग एवं इस पर बने वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, देखो ये वर्ग है दोस्तों और ये इसका विकर्ण है, इस पर बना हुआ है वर्ग। ठीक है, तो जो विकर्ण होता है इसकी भुजा क्या होती है, विकर्ण होता है √2a, तो ये सारे क्या हो गए √2a, क्योंकि सभी भुजाएं समान होती है ना इसमें, ये होगी √2a। ठीक है, और ये क्या होगी a। ठीक है दोस्तों, देखो इसकी भुजा तो होगी a, ठीक है, जो मैं डार्क कर रहा हूँ अभी, और इसका विकर्ण होता है √2a, तो एक भुजा तो हो गई √2a। ठीक है, और एक भुजा होगी a। ठीक है दोस्तों, अब क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होता है, तो ये भी भुजा है ये भी भुजा है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, √2a का स्क्वायर। ठीक है, का स्क्वायर अनुपात a का स्क्वायर। ठीक है, इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये गया, तो बच क्या गया √2:1। ठीक है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ये सॉरी √ तो कटा गया, तो ये आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। ठीक है, 2:1 आ जाएगा, ये √ तो कट गया था दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, ये वाला आ गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे, √ से √ कट गया था तो 2:1 आ गया था, या 1:2 भी लिख सकते हैं इसको। देखो दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर बराबर क्या दे दिया इसने 25:9 दे दिया। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, ये इधर आके रूट बन जाएगा, a की वैल्यू आ गई 5:3 आ गई। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्षेत्रफल दिया तो बस नीचे फॉर्मूला ही रखना है,
उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 4 सेंटीमीटर है। तो मैंने ऊपर आपको बताया था कि अगर विकर्ण दे रखा हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण गुणा विकर्ण बटे 2। तो इसका फॉर्मूला होता है विकर्ण गुणा विकर्ण बटे 2। ठीक है दोस्तों, तो विकर्ण दे रखा है 4 मीटर, तो 4 गुणा 4 बटे 2, 2 पर जाएगा, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं दोस्तों। किसी आकृति के बदले दूसरी आकृति रखी जाए तो उसका क्या प्रभावित होता है दोस्तों, क्षेत्रफल प्रभावित होता है। ठीक है, उसका एरिया प्रभावित होता है। ठीक है, तो 400 मीटर और 225 मीटर आकार के क्षेत्रफल, यानी आयताकार का क्षेत्रफल दे दिया 400 मीटर और 225 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसके बदले क्या बनाता है वो, वर्गाकार क्षेत्र बनाता है, ये बनाता है। ठीक है, तो जब एक आकृति के बदले दूसरी आकृति बनाए तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल भी 400 गुणा 225 हो गया। ठीक है, इसने ये दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया, वर्ग का क्षेत्रफल भी अपन ने पता लगा लिया कि जो आयत का होगा वही वर्ग का होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर बराबर 400 गुणा 225। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 20 गुणा 15। ए की वैल्यू आ गई 300। इसने पूछा क्या है, वर्गाकार मैदान का परिमाप। परिमाप होता है 4a यानी 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 300 कितना आ गया, 1200। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं दोस्तों। देखो 50 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 125 मीटर लंबाई के एक आयताकार क्षेत्र के बराबर है। ठीक है, इसमें भी आयत का वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया आयत के क्षेत्रफल के बराबर। तो वर्ग की भुजा दे दी, जैसे कि अपने को पता है कि क्षेत्रफल के बराबर ही क्षेत्रफल होता है, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2500। ठीक है, वही क्षेत्रफल क्या आ जाएगा इसका, आयत का। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया फिर, 2500 आ गया। ठीक है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल 2500 आया तो आयत का क्षेत्रफल भी क्या मानेंगे अपन, 2500 मानेंगे। एरिया आ गया आयत का 2500। तो लंबाई दे रखी है इसने, लंबाई दे रखी है 125। तो आयत की क्या होती है, एरिया बराबर एल गुणा बी। तो 2500 बराबर एल कितनी है, 125 गुणा बी। तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगी बी, यानी चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं दोस्तों। वही पीछे वाला सेम ही क्वेश्चन है। किसी कमरे का आयताकार फर्श है, इसमें भी क्या लगानी है, टाइलें टूइलें वगैरह लगानी है। ठीक है, तो एक दे दी 60 मीटर और एक दे दी 35, यानी 60 गुणा 35। ये भी मीटर है ये भी मीटर है, तो बदलने की जरूरत ही नहीं। तो बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल रख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये गया 10 पर और ये गया 5 पर। ठीक है, तो 10 5 50 आंसर आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे देखो, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई, ये लगभग प्रतिशत का ही सवाल दे दिया दोस्तों। ठीक है, 50% तथा 20% बढ़ाई जाए। देखो 50% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 150, और फिर इसमें 20% की और बढ़ोतरी। देखो पहले माना आपने, देखो पहले क्या मानते हैं आप, 100% मानते हैं। तो 100 माना, इसकी 50% बढ़ाई तो 150 बटे 100, फिर 20% बढ़ाई तो गुणा 120 बटे 100। ठीक है दोस्तों, 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0, 12 15 180। ठीक है दोस्तों, तो पुराना आयत आपा ने क्या माना था, 100 माना था, और नए आयत और पुराने आयत। ठीक है, नया तो आया, नए का मान आया 180 और पुराने का मान क्या था, 100 माना था। ठीक है, तो काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9:5 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 20
किसी वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए और दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर घटाई जाए। ठीक है दोस्तों, वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए, 100 माना। ठीक है, 20 सेंटीमीटर पहले बढ़ा दी तो 120/100 और फिर 10% घटा दी तो गुणा 90/100। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। 100 से 100 और इससे काटेंगे तो 12 निमा 108। तो 100 मानी थी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज कितनी होगी, 8% होगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। किसी वर्ग की भुजा 10% तथा 20% घटाई जाए। तो 100 माना, 10% घटाई तो 90/100, 20% घटाई तो 80/100। 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 8 72। तो 100 मानी थी और 72 आई है। ठीक है दोस्तों, तो कितनी डिक्रीज होगी, तो 28% डिक्रीज होगी, कम होगी दोस्तों। ठीक है, किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दें। देखो 50 थी, 50% की वृद्धि कर दी, कितने की वृद्धि की, 50 की, तो नीचे कितनी होगी, 150। ठीक है दोस्तों, ये वही गृहिणी वाले सवाल ही हैं, जिसने नहीं किया तो वो न्यू जर्नल में जाकर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो गुणा 100 कितना आ गया, 33 सही 1/3%। यही सवाल उसमें भी है प्रतिशत वाले में। ठीक है, वो गृहिणी वाले सवाल हैं, बिल्कुल सेम सवाल है उनका। ठीक है, तो आगे 23 नंबर सवाल हो गया ना दोस्तों। तो 23 नंबर सवाल पर चलते हैं। 23 नंबर सवाल अभी हुआ नहीं। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाई जाए, प्राप्त वर्ग को और पुराने वर्ग का। ठीक है दोस्तों, देखो वर्ग की भुजा 2 बार बढ़ती है क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है। तो 100 मानी, ठीक है, पहले बढ़ाई 50% 150/100, फिर बढ़ाई 50% 150/100। 100 से 100 25, 15 15 225। ठीक है दोस्तों, तो प्राप्त वर्ग यानी प्राप्त कौन सा वर्ग है, 225, और पुराना वर्ग कौन सा था, माना था 100। इसको काटेंगे तो 25 निमा 225, 25 चौके 100। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9:4। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। 3 मीटर वर्गाकार के फर्श, देखो यहाँ पर भी क्या लगानी है, मार्बल टाइलें लगानी है दोस्तों। ठीक है, 3 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 3 × 3, फॉर्मूला तो यही होता है, पर यहाँ क्या दे रखा है, सेंटीमीटर। तो इसकी सेंटीमीटर बना लेंगे, 300 सेंटीमीटर गुणा 300 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो नीचे क्या आ जाएगा, 20 × 30। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 10, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो 15 × 10 कितना आ गया, 150। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसकी PDF आपको वहीं पर